पापों की निवृत्ति हो जाती है, पुण्यों की वृद्धि हो जाती है। और जैसे ही उस देवी ने पुकारा, देवर्षि नारद उसके पास गए, कहा आपका दुख क्या है, आप क्यों रुदन कर रही हो, कौन हो आप, और आपके साथ जो ये देवियां बैठी हुई हैं इनका नाम क्या है। तो वो देवी कहती है, भगवान मैं कोई साधारण स्त्री नहीं हूं, आप मुझे कोई साधारण स्त्री मत समझ लेना, मैं आपको अपना परिचय देती हूं। अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरौ। मेरा नाम भक्ति है, और दो जो ये वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं ये कोई और नहीं मेरे पुत्र हैं। मैं आपको पूरा परिचय अपना बताऊं। उत्पन्ना द्रविणे साह वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे जीर्णवता गुजरते जीर्णवतां गता। भक्ति मैया कहती हैं, उत्पन्ना द्रविणे साहम, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई। उत्पन्ना द्रविणे साहम वृद्धिम कर्नाटके गता, कर्नाटक में मेरी वृद्धि हुई। महाराष्ट्र में कहीं कहीं मुझे बहुत सम्मान मिला, गुजरात में मैं जैसे ही आई मैं वृद्ध हो गई। गुजरात से भ्रमण करते करते जैसे ही मैं वृंदावन धाम में आई तो मैं वृद्ध थी, मैं तो जवान हो गई, और मेरे जो दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य जो जवान थे वो वृंदावन में वृद्ध हो गए। इसका मतलब क्या है, ये जवान कहीं पे हो जाती हैं भक्ति मैया, कहीं वृद्ध हो जाती हैं। तो कहते जहां पर भक्ति का अधिक बोलबाला होता है, जहां पर भक्ति का अधिक प्रचार प्रसार होता है, जहां पर सत्संग, भगवान का भजन, भगवान नाम का गुणगान, कीर्तन, भागवत कथा आदि चलती रहती हैं, वहां पर भक्ति मैया जवान रहती हैं। और जहां भक्ति की पूछ कम हो जाती है, जहां पाखंड ज्यादा हो जाता है, जहां पापाचार ज्यादा हो जाता है, वहां पर भक्ति मैया वृद्ध हो जाती है। तो वृंदावन में आकर के भक्ति मैया जवान हो गई। आप देखो वृंदावन में जाइए, आप वृंदावन में जाओगे तो जगह जगह आपको राधे 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 सुनने को मिल जाएगा। एक ऑटो रिक्शा वाला भी अगर साइड मांगता है तो वो भी कहेगा राधे राधे, जरा थोड़ी साइड दे देना। तो यानी कि वृंदावन में भक्ति मैया जवान हैं, लेकिन ज्ञान और वैराग्य की वहां ज्यादा पूछ नहीं है, ज्यादा पूछ नहीं है, इसीलिए वहां आकर के ज्ञान और वैराग्य वृद्ध हो गए। भक्ति मैया कहती हैं, भगवान मैं जानती हूं आपको। जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते बचन रचन मेकम केवलम चाकलैया दुर्व पद्मपियातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। भगवान मुझे पता है आपका सामर्थ्य क्या है। जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते वचन रचन मेकम केवलम चाकलैया। आपके वचन को कयाधु नंदन भक्त प्रहलाद ने धारण किया तो खंबे में से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। आपके वचन को भक्त ध्रुव ने अपने हृदय में धारण किया तो 5 वर्ष की अवस्था में नारायण को प्रकट कर दिया। ये आपके वचन का सामर्थ्य है। आप मेरे दुख की निवृत्ति कर सकते हो, और मेरा दुख यही है कि मैं माँ हूं, मैं माँ होकर के जवान, और ये मेरे पुत्र हैं, ये मेरे पुत्र होकर के वृद्ध हैं। और मैं सत्य कहती हूँ,
अगर मेरी इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया। भक्ति मैया कहती हैं मेरी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो यह स्थान छोड़ दूंगी और विदेश में चली जाऊंगी। अब देखिए ये बात भक्ति मैया की कितनी सार्थक हो रही है आज के समय में। जितना हम आज क्या हो रहा है हमारे देश में, हम पश्चिमी सभ्यता को अपनाते जा रहे हैं। सारी हमारी पश्चिमी सभ्यता, उसी की देख रेख में हमारा पहनावा हो गया, हमारा बोलचाल, हमारी सारी लाइफ स्टाइल पश्चिमी सभ्यता के अनुसार हो रही है। हमारा उठना बैठना, खाना पीना, पहनना, बोलचाल, ये सब पश्चिमी सभ्यता को अपनाते जा रहे हैं। और पश्चिमी सभ्यता हमारी पूर्वी सभ्यता अपनाते जा रहे हैं, हमारी सभ्यता अपनाते जा रहे हैं। आप देखो वृंदावन में जाना, गोवर्धन की परिक्रमा लगाते समय आपको जो नशे के आदी थे, जो मांस मीट आदि का सेवन किए बिना रहते नहीं थे, उनका मुख्य आहार वो ही था, वो भी वृंदावन की तलहटी में लंबा टीका लगा करके हाथ में गौमुखी लेकर के हरे कृष्ण 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 हरे हरे जप करते हुए आपको मिल जाएंगे। तो हम उनकी सभ्यता अपना रहे हैं और वो हमारी सभ्यता अपनाते जा रहे हैं और बहुत जोर शोर से प्रचार प्रसार चल रहा है। वहां जिनका पहनावा बिल्कुल बिगड़ा हुआ था, आज बहुत से लोग उसी स्थान के साड़ी पहनते हैं, मस्तक पर लंबा टीका लगाते हैं, नियम बना लिया है दिन में महामंत्र की 18 माला करनी ही करनी है। उठते बैठते चलते फिरते हाथ में गोमुखी माला है, महामंत्र का जप चल रहा है, घर गृहस्थी के सारे काम चल रहे हैं। तो भक्ति मैया जो कह रही थी वो बात आज सार्थक होते नजर आ रही है। मानो भक्ति मैया हल्के हल्के विदेश में अपने पैर पसार रही हैं। और अगर इसी तरीके से चलता रहा तो अखंडानंद सरस्वती महाराज जी कहते थे कि अगर हम अभी नहीं संभले तो आगे चल करके हमें अपनी सभ्यता दूसरे देश से सीखनी पड़ेगी, क्योंकि हम अपनी सभ्यता को छोड़ते जा रहे हैं। हम अपनी संस्कृति को इतना महत्व नहीं दे रहे हैं, लेकिन हमारी संस्कृति को दूसरे देश वाले बहुत महत्व दे रहे हैं। हम जिन चीज को कि हम तो मॉडर्न हो गए हैं, मॉडल जमाने में रह रहे हैं, ये कहकर के जिन चीजों को छोड़ रहे हैं वो बड़ी जोर शोर से उस चीजों को अपना रहे हैं। हमने पत्तलों में खाना खाने छोड़ दिया है। जापान अब वो उन्हीं पत्तलों को बना रहा है, बहुत प्रचार चल रहा है। हमने गाय के गोबर को, गाय के मूत्र को घिनौना जान करके छोड़ दिया। विदेशों में इनकी बहुत मांग है, बहुत महंगे रेट पे इनको बेचा जा रहा है। तो भक्ति मैया कहती हैं मेरे कष्ट की निवृत्ति नहीं हुई तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया। जैसे ये बात देवर्षि नारद ने सुनी, देवर्षि नारद ने हाथ जोड़े, मैया ऐसा अनर्थ मत करना, आप चिंता ना करो, मैं जान गया हूं कि ये कष्ट आपके जीवन में आया क्यों है, क्योंकि अभी कलिकाल आया हुआ है और कलिकाल के प्रताप से ही आपके ये जो 2 पुत्र हैं ज्ञान वैरागी, ये जर्जर अवस्था को हैं, वृद्ध अवस्था को हैं। भक्ति मैया कहती हैं भगवान मैंने सुना है राजर्षि परीक्षित ने ही इस कलयुग को स्थान दिया है रहने के लिए। जब ये कलयुग इतना दुराचारी था, इतना पापाचारी था, तो क्या राजर्षि परीक्षित को नहीं पता था कि इसके आगमन से इतना पाप बढ़ जाएगा? जो राजर्षि परीक्षित पांडवों के वंशज हैं, जो पांडव भगवान श्री कृष्ण के वचनों के अनुसार चलते हैं, जिन पांडवों को भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त था, क्या उस वंश में उत्पन्न हुए राजर्षि परीक्षित की बुद्धि इतनी मलिन हो गई कि उन्होंने कलयुग को रहने के लिए स्थान दे दिया? देवर्षि नारद कहते हैं राजर्षि परीक्षित ने कलयुग को स्थान तो दिया अच्छा सोच करके, भलाई सोच करके। बोले क्या भलाई सोच ली राजर्षि परीक्षित ने? कहा राजर्षि परीक्षित ने भलाई ये सोच ली थी कि जब कलयुग आया, कलयुग में लाखों दोष, लेकिन कलयुग ने कहा मेरे पास एक गुण भी है और वो ऐसा गुण है जो मेरे समस्त दोषों पर पर्दा डाल देता है।
कहा ऐसा कौन सा गुण है आपके अंदर? तो कलयुग कहता है यत् फलम नास्ति तपसः न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनात्। ये आरक्षण मिला हुआ है कलयुग को। यत् फलम नास्ति तपसः न योगेन समाधिना, जो फल त्रेता युग में, द्वापर युग में हजारों वर्ष तप करने से प्राप्त होता था, वो कलिकाल में कुछ देर ही कथा सुनने से, भगवान का नाम लेने से, भगवान का कीर्तन करने से प्राप्त हो जाता है। ये कलिकाल की विशेषता है। यत् फलम नास्ति तपसः न योगेन समाधिना और तत्फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनात्। कलयुग में केशव कीर्तनात्, केशव का नाम सुनने से, कन्हैया का नाम सुन लेने से, कन्हैया का नाम जप लेने से, कन्हैया का नाम स्मरण करने से अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम, 3 बार ये वचन बोला है। और 3 बार अगर किसी बात को बोल दिया जाए तो यानी कि अकाट्य है, सत्य है एकदम, क्योंकि 3 बार बोला गया है। तो कलिकाल का कल्याण कैसे हो, कलयुग में बैठे मनुष्यों का कल्याण कैसे हो, तो 3 बार का केवल एक ही उपाय है, हरेर नाम हरेर नामैव केवलम। केवल हरि नाम का सुमरन करो, हरि नाम का ध्यान करो, भागवत कथा आदि श्रवण करो, इसी में कल्याण छुपा हुआ है कलिकाल का। तो राजर्षि देवर्षि नारद कहते हैं भक्ति मैया, राजर्षि परीक्षित को ये गुण बहुत भा गया। उन्होंने विचार किया कलयुग मनुष्य का उद्धार सहजता में हो जाएगा केवल भगवान नाम लेने से, इसलिए कलयुग को राजर्षि परीक्षित ने स्थान दे दिया। आप चिंता ना करो, मैं आपके समस्त शोकों की निवृत्ति करूंगा। राजर्षि परीक्षित ने प्रयत्न किया ज्ञान वैराग्य को उठाने के लिए, वेद सुनाए, उपनिषद सुनाए, पुराण सुनाए, शास्त्र सुनाए, पर ज्ञान वैराग्य जागृत नहीं हुए। विचार करने लगे, मेरे औषधालय में जितनी औषधि थी सबको चटा दिया, सबका सेवन करा दिया, अब मेरे पास कुछ बचा नहीं। और इससे विशिष्ट औषधि क्या हो सकती है? मैंने सभी वेदों को सुनाया है, मैंने प्राणों को सुनाया है, मैंने शास्त्र को सुनाया है, पर ये ज्ञान वैराग्य जागृत क्यों नहीं होते? भगवान का ध्यान किया, आकाशवाणी हुई, देवर्षि नारद आप उपक्रम करो, सत्कर्म करो, सत्कर्म की खोज करो, और सत्कर्म जो है वो कोई संत महापुरुष बतलाएगा। आकाशवाणी ने इतनी बात कही, आकाशवाणी बंद हो गई। देवर्षि नारद विचार करने लगे, इस आकाशवाणी ने भी जो बात कही है वो गोल मोल घुमा करके कही है। ना ये बताया कि सत्कर्म कौन सा, मैं जो वेद शास्त्र सुना रहा हूं क्या ये सत्कर्म नहीं है? ना ये बताया कि सत्कर्म कौन सा करना है, और ना ये बताया है कि कौन सा संत महापुरुष बतलाएगा। बात बताई तो जरूर है, लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं बताई। चलो जो भी है, मैंने संकल्प लिया है भक्ति के दुख की निवृत्ति जरूर करनी है, तो सत्कर्म की खोज में निकल गए। जो ऋषि मिलता है उससे कहते हैं भैया सत्कर्म किसे कहते हैं? अब पूछने वाला कौन है? देवर्षि नारद, जो ब्रह्म ज्ञानी है, जो समस्त वेद शास्त्रों को कंठ में रखा हुआ है। अगर कोई MBBS डॉक्टर किसी झोले छाप डॉक्टर से सरदर्द की गोली पूछे तो उसे पता होगा तो भी नहीं बताएगा। भैया खुद में MBBS और मुझसे सरदर्द की गोली पूछ रहा है। और देवर्षि नारद ब्रह्म ज्ञानी, और किसी संत से पूछे तो समझ में नहीं आता उसे, कहीं बताऊं सही होगा भी या नहीं होगा। तो कोई कह देता है भैया हमारे गुरुजी जरा बाहर गए हुए हैं इसलिए आपसे मिल नहीं सकते। कोई कह देता, चेलों से कहलवा देता है हमने मौन ले रखा है, हम बोल नहीं सकते। तो सब बहाने बनाते चले गए, पर किसी ने कोई सत्कर्म नहीं बताया। तो देवर्षि नारद कहते हैं उसी सत्कर्म की खोज करते करते मैं आपके पास आया हूं। ये प्रसंग वही चल रहा है कि बद्रीनाथ में सनत कुमार मिले। सनत कुमार ने देवर्षि नारद से पूछा आप उदास क्यों हो?
तो उसका कारण बताया ये सारा देवर्षि नारद ने। मैं उदास इसलिए हूं, सत्कर्म की खोज में निकला हुआ हूं। देवर्षि नारद कहते हैं अब मेरे मन में विश्वास हो गया है कि मेरी मन की भावना अब पूरी हो जाएगी। बोले क्यों? बोले आपका दर्शन हो गया है। आप सनत कुमार कोई साधारण नहीं है। ये सनत कुमार एक बार ये बैकुंठ में दर्शन करने के लिए जा रहे थे नारायण भगवान का। कहते हैं नारायण भगवान का जो द्वार, नारायण भगवान तक पहुंचने के लिए 6 द्वार पार करने होते हैं। 6 दहली बनी हुई है। 6 द्वारों पे पहरेदार रहते हैं। अंतिम द्वार जो 7वां द्वार है, जो नारायण का मुख्य द्वार है, वहां पर भगवान के 2 पार्षद रहते हैं जिनका नाम है जय और विजय। तो जब सनत कुमार नारायण का दर्शन करने के लिए जा रहे थे तो 6 द्वार तो पार कर दिए। 7वें द्वार पर जैसे ही गए तो जय और विजय जो पार्षद हैं, द्वारपाल हैं, उन्होंने रोक लिया। कहां जा रहे हैं? और जैसे ही रोका सनत कुमारों को क्रोध आ गया। सनत कुमारों ने शाप दे दिया, जाओ तुम राक्षस बन जाओगे। हम भगवान का दर्शन करने के लिए आए हैं, आपने हमें रोक लिया। तो स्वयं नारायण आए, सनत कुमारों को दर्शन दिया। देवर्षि नारद कहते हैं आपका इतना प्रताप है कि आपको जब जय विजय ने रोक लिया तो स्वयं नारायण को आना पड़ा आपको दर्शन देने के लिए। तो आपके दर्शन से मेरी समस्त शंका का समाधान तो हो ही जाना है। अब आप ही बताइए कि ये सत्कर्म क्या है। जैसे ही ये बात सनत कुमारों ने सुनी, पहले तो वो बहुत मुस्कुराए। उन्होंने कहा देवर्षि नारद आप ये बात पूछ रहे हो, क्या आप नहीं जानते हो कि ये सत्कर्म क्या है? बोले महाराज नहीं जानता हूं, इसीलिए इसकी खोज में निकला हुआ हूं, दर दर भटक रहा हूं। सनत कुमार कहते हैं ये तो परमात्मा की ही कोई योग माया है जो आप सब भूल बैठे हो, नहीं तो आप तो इस सत्कर्म को भली भांति जानते हैं। बोले क्या है ये सत्कर्म? तो सनत कुमार कहते हैं ये सत्कर्म श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा ही है, इसी का नाम सत्कर्म है। देवर्षि नारद कहते हैं महाराज आप कहते हो कि ये जो सत्कर्म है ये श्रीमद् भागवत की कथा है। मैं श्रीमद् भागवत को पढ़ा हुआ हूं। मेरे पिताजी ने मुझे 4 श्लोकों में ये भागवत दी थी, तो मैं भागवत को जानता हूं कि भागवत में क्या है। भागवत में वेद शास्त्र उपनिषद इन सब का सार भागवत है। और मैं ज्ञान और वैराग्य को वेद उपनिषद शास्त्र पुराण सभी सुना करके आ रहा हूं। जब उनसे कुछ नहीं हुआ तो उन सभी शास्त्रों का, उपनिषदों का, पुराणों का सार है जो भागवत कथा, उसे सुनाने से क्या होगा? क्योंकि ये तो सार है और वहां मैं परिपूर्ण शास्त्र सुना करके आ रहा हूं। सनत कुमार कहते हैं भैया आपको पता है दूध में घी होता है, दूध में घी समाया हुआ है। उसको पहले जाम डाला जाता है, दही बनाया जाता है। जब दही बन जाता है फिर उसको बिलोया जाता है। जब बिलोया जाता है फिर मक्खन निकलता है। मक्खन को सही ताप पर पकाया जाता है, तब जाकर के घी प्राप्त होता है। तो घी किस में से निकला? दूध में से। कोई माता पूड़ी तल रही है, पूड़ी तलते तलते घी समाप्त हो जाए, 2-4 पूड़ी बची हूं। अब मैया विचार करे कि ये जो घी है ये दूध से ही तो निकला है, तो ऐसा करते हैं 2-4 पूड़ी जो बची हुई है वो दूध में निकाल लेते हैं, घी तो इसमें है ही है। तो ऐसा नहीं होने वाला। कदाचित ये सत्य है कि दूध में घी है, पर उस घी को निकालना पड़ता है। जो घी काम कर देगा वो दूध काम नहीं कर सकता, और जो दूध काम कर देगा वो घी काम नहीं कर सकता। ऐसे ही गन्ने के रस से चीनी बनाई जाती है, पर जो स्वाद गन्ने के रस में होता है वो स्वाद चीनी में नहीं होता। चीनी से जो मिठाइयां बनाई जा सकती हैं वो गन्ने के रस से नहीं बनाई जा सकती। सनत कुमार कहते हैं ऐसे ही हमने माना कि ये भागवत समस्त वेद उपनिषद शास्त्रों का सार है, लेकिन जो काम भागवत कर सकता है वो काम समस्त वेद शास्त्र उपनिषद पुराण भी नहीं कर सकते हैं।
सारी शंका का समाधान हो गया देवर्षि नारद का। हाथ जोड़ लिए, बोले संत महापुरुषों का साथ इसीलिए करना चाहिए। सत्संग क्यों करें? तो कहा सत्संग इसलिए करें क्योंकि हमें जीवन जीना है। जीवन काटना नहीं है, जीवन जीना है। जैसे चौपाई है, लाए संजीवनी लखन जी आए। तो ये संजीवनी क्या है? ये संजीवनी ही सत्संग है। ये संजीवनी सत्संग का ही काम करती है। मेघनाथ के बाण से मूर्छित हुए हैं लक्ष्मण। मेघनाथ काम का स्वरूप है। जो राम की सेवा में लगा हुआ है वो भी काम के बाण से मूर्छित हो गया, और हम आप तो स्वयं काम की सेवा में लगे हुए हैं, तो हमारा हाल क्या होगा? तो जैसे लक्ष्मण की मूर्छा तोड़ने के लिए उपाय निकला कि संजीवनी बूटी चाहिए, संजीवनी बूटी की आवश्यकता पड़ेगी, तो लाए संजीवनी लखन जी आए। हनुमान जी उस संजीवनी बूटी को लेकर के आए, और जब सेवन कराया तो उनकी मूर्छा दूर हुई। तो ऐसे ही ये संजीवनी श्रीमद् भागवत कथा है। बहुत से लोग कहते हैं कि बार बार कथा क्यों सुने? बार बार कथा सुनने की आवश्यकता क्यों? बार बार कथा सुनने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि विचारों के माध्यम से बार बार हमारा मन विकृत होता है। जैसे आप भोजन हमेशा ही करते आ रहे हो, दिन में 2 टाइम 3 टाइम भोजन करते हो, कभी साधक कथा से ऊबता नहीं है। साधक को जितनी कथा सुनाओ, जितनी बार कथा सुनाओ, वो उसी उत्साह से बैठता है जो जिस उत्साह से पहली कथा में बैठा हुआ होता है, क्योंकि वो महत्व जानता है भागवत कथा का, महत्व जानता है उस सत्संग का। जैसे जीवन जीने के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ती है, कई साधक ऐसे हैं, और मैं तो कहता हूं प्राणी मात्र को कथा, जीवन जीने के लिए कथा की आवश्यकता पड़ती है। जीवन है तो आहार की जरूरत पड़ती है। बहुत से ऐसे भी संत होते हैं जो आहार को छोड़े हुए हैं, भोजन नहीं पाते, लेकिन भोजन नहीं पाते तो जल का पान करते हैं, जल की आवश्यकता तो पड़ती ही है। बहुत से साधक ऐसे भी हैं जो जल भी नहीं पीते। गुजरात में संत हैं, आज भी हैं, वो जल का भी पान नहीं करते, और कई वर्षों से ऐसे ही हैं। विज्ञान ने उनके ऊपर रिसर्च किया और वो तैयार हुए उस कसौटी पर कसने के लिए। एक कक्ष में उनको बैठाया गया और परीक्षण किया गया, और परीक्षण में वो उत्तीर्ण हुए। तो चलो वो आहार नहीं लेते, जल नहीं लेते, पर वायु का पान तो करते हैं। वायु तो प्राण के लिए आवश्यक है। भूख लगती है, प्यास लगती है, ये प्रमाण है, आप जीवित हैं। ऐसे ही जो जीवन को जीना चाहता है, यानी किसी से पूछो भैया क्या चल रहा है, बोले कट रही है बस। अगर वैसा जीवन जीना है तो ठीक है, आप जैसा जी रहे हो जियो, कोई सत्संग की आवश्यकता नहीं। लेकिन हाँ, अगर मौज में काटनी है, अगर प्रसन्नता में जीवन काटना है, आनंदमय होकर के जीवन काटना है, तो जैसे लक्ष्मण को संजीवनी की आवश्यकता पड़ी थी, ऐसे ही प्रत्येक जीव को सत्संग की आवश्यकता पड़ती ही है, अगर आनंदमय जीवन काटना है तो। ये भागवत समस्त क्लेशों को हरण करने वाली है। देवर्षि नारद कहते हैं, भगवान आपका सानिध्य पाकर के मेरे मन में जो भ्रांतियां बनी हुई थी, उन सभी भ्रांतियों का समाधान हो गया है। अब तो मुझे कथा सुननी है। कथा किस लिए सुननी है? क्योंकि मुझे भक्ति को वचन देकर के आया था, उनका कल्याण करना है। तो कहा कि ठीक है, कथा तो सुना देंगे, पर कथा की कहां जाए? तो सनत कुमार कहते हैं, हमारी नजर में एक स्थान है जिसका नाम है आनंद तट, हरिद्वार। हरिद्वार आनंद तट पर इस कथा का आयोजन रखते हैं। थोड़ा विचार करें,
तो देखिए वार्तालाप चल रहा है बद्रीनाथ में, और कथा का आयोजन करने का स्थान कौन सा चयन किया है? हरिद्वार। तो मानो हरिद्वार ही क्यों किया? कथा ही करनी थी तो बद्रीनाथ में बैठ जाते, कथा ही तो सुनानी है। कहते हैं कथा, मैंने आपसे पूर्व में भी कहा, कथा की सार्थकता कब? जब सामने श्रोता बैठे हुए हों। बिना श्रोता के कथा संभव नहीं। और बद्रीनाथ ये प्राचीन काल की बात है। आज तो बहुत से साधन हो गए हैं, बड़ी सहजता से बद्रीनाथ की यात्रा हम सब आप कर लेते हैं, लेकिन ये बात पुरानी है। बद्रीनाथ हर कोई नहीं जा पाता था। अगर पहले बद्रीनाथ भी कोई जाते थे तो उनके सारे संस्कार पहले ही कर दिए जाते थे, अंत्येष्टि भी पहले ही हो जाती थी, कि रहता था पता नहीं जा रहे हैं, लौट के आएंगे या नहीं आएंगे कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि ऐसे ही रास्ते थे वहां पे। तो बद्रीनाथ में अधिकतर लोग पहुंच नहीं पाते थे, और जो बद्रीनाथ पहुंच जाता था वो अपनी साधना में लीन हो जाता था। दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, वो अपनी तपस्या में है। तो सनत कुमारों ने विचार किया, अगर यहां कथा कराते हैं तो यहां कथा सुनने कौन आएगा, कौन कथा सुनेगा, इसलिए यहां कथा कराने का कोई मतलब नहीं। तो फिर हरिद्वार में आए। हरिद्वार में यानी कि बीच में आए, ज्यादा नीचे भी नहीं आए और ज्यादा ऊपर भी नहीं रहे। तो कथा भी बीच में रह करके सुनी जा सकती है। जैसे सनत कुमार ने हरिद्वार में बीच में आकर के कथा सुनी, बहुत अधिक साधना में रहकर भी कथा नहीं सुनी जा सकती। अगर आप बहुत अधिक साधना में हो तो आपकी समाधि लग जाएगी, फिर कथा श्रवण नहीं हो सकती। और बहुत अधिक संसार अपने अंदर बिठाकर भी कथा नहीं सुनी जा सकती, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, संसार की बातें बार बार ध्यान में आएंगी। तो बीच में रहकर ही कथा को ठीक से समझा जा सकता है, उसको श्रवण किया जा सकता है। तो आनंद तट पर नदी का किनारा, बालू को इकट्ठा करके 4 आसन बना दिए गए। सनत कुमार उन 4 आसनों पर बैठे। एक आसन राजर्षि परीक्षित ने अपने लिए डाला और 3 आसन ज्ञान, वैराग और भक्ति के लिए डाला। ये संकल्प की प्रधानता होती है। बहुत से लोग कहते हैं कि संकल्प के माध्यम से पूजन कैसे हो जाता है। कोई बैठा हुआ है दिल्ली में, अब दिल्ली से फोन आया कि महाराज जी पितृपक्ष चल रहा है, आप ऐसा करो, हम यहाँ से संकल्प ले लेते हैं, आप हमारे निमित्त, हमारे पूर्वजों के निमित्त एक 7 दिन का अनुष्ठान कर दो, एक पूजा करवा दो। यजमान यहाँ तक आया नहीं, केवल फोन पे बात हुई और उसने संकल्प दिया। ऐसा ही यहाँ पे हुआ। आनंद तट पर भक्ति मैया और ज्ञान वैराग्य नहीं आए, केवल संकल्प के माध्यम से उनका आसन बिठा दिया गया। जब सनत कुमार उस आसन पर विराजमान हुए, कथा कहने के लिए चारों तरफ हल्ला हो गया कि कथा वक्ता के रूप में कौन बैठा हुआ है। बोले सनत कुमार। और श्रोता के रूप में कौन बैठा हुआ है? तो कहते हैं राजर्षि परीक्षित। चारों तरफ हल्ला हुआ, चारों तरफ भीड़ आने लगी कथा सुनने के लिए। तीर्थ मूर्ति रूप होकर के आए हैं, गंगा आदि पवित्र नदियां आई हैं, 10 दिशाएं वहां पर उपस्थित हुई हैं, देवता मनुष्य का रूप धारण करके आए। यहाँ की भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, महर्षि, पिप्पलायन आदि विशिष्ट विशिष्ट ऋषि आए हैं। सभी ऋषि अपने शिष्य मंडली को साथ में लेकर के आए उस कथा में उपस्थित होने के लिए। और जो नहीं आ रहे थे, कई होते हैं ना कि नहीं हम उस कथा में नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? बोले जो कथा करा रहे हैं ना आयोजक जी, उनसे हमारी खटपट है, बोलचाल बंद है, इसलिए हम उस कथा में नहीं जाएंगे। किसी की आयोजक से खटपट है, किसी की वक्ता से खटपट है, इसलिए कथा सुनने नहीं आएंगे। भैया कथा ना आयोजक की होती है, ना कथा वक्ता की होती है, कथा तो कृष्ण की होती है। कथा में प्रेम है कृष्ण से तो आओ, नहीं तो आपकी मर्जी।
तो जो ऐसी भ्रांतियां लेकर के बैठे थे कि हम कथा में नहीं जाएंगे, तो भृगु ऋषि गए। भृगु ऋषि ने समझाया और सभी को साथ में लेकर के उस कथा के पंडाल में उपस्थित हुए हैं। अब भृगु को क्या जरूरत पड़ी थी? खुद आ जाते, आचार्य हैं, आचार्य उसे कहते हैं जो 10,000 शिष्यों को अध्ययन करा ले, वो आचार्य होता। 10,000 शिष्य तो उनके पास है ही, अपने शिष्य को ले आते, शिष्यों को भी लाए और जगह जगह जाकर के औरों लोगों को भी लेके आए। तो क्योंकि भृगु जी कथा के प्रचार प्रसार का महत्व समझते हैं। जैसे LIC पॉलिसी होती है ना, LIC पॉलिसी में क्या होता है, अगर किसी एजेंट के साथ में बैठ जाओ तो वो आपके फायदे की सारी बात करेगा, सारी आपके फायदे की बात की, कि आपको इतना मिलेगा, इतना मिलेगा, इतना जमा कर दोगे तो इतना मिल जाएगा, और वो इन प्रकार आपको कन्विंस कर ही लेगा, और एक ना एक पॉलिसी तो आपकी कर ही देगा। हम ऐसी कथा में गए थे, बेंगलोर में कथा थी, तो हमारे साथ संगीत की टीम और 3 ब्राह्मण साथ में गए। जो कथा कराने वाला था वो LIC का एजेंट था, तो उसने 7 दिन में हमारे ब्राह्मणों को, हमारे संगीतकारों को ऐसा समझाया, सबकी पॉलिसी कर दी। लास्ट में छोड़ा हमें भी नहीं। उसने कहा महाराज जी देखो, आपसे छुपाना नहीं है, आपको सब बताते हैं कि ऐसे ऐसे हमारी इतनी कमीशन मिलती है, आप जो एक किस्त देते हो उसमें हमारा बड़ा बहुत अच्छा प्रॉफिट उन्होंने बताया अपना, लेकिन आपसे हम प्रॉफिट नहीं लेंगे, लेकिन आपको पॉलिसी तो करवानी पड़ेगी, क्योंकि हमारे चक्कर में जो एक बार फंस गया है उसकी पॉलिसी हमने जरूर की है, रिकॉर्ड नहीं तोड़ने देना, हमारी भी पॉलिसी उसने करी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कथा भी ऐसी है, कथा को आप जितने लोगों को पहुंचाओगे, जैसे कोई एजेंट होता है जो पॉलिसी करता है तब तो पैसा मिलता ही है, जितने लोग जोड़ ले, फिर वो जितनी किस्त डालता है उस किस्त से भी उसको कमीशन मिलती रहती है। तो ऐसे ही कथा का प्रचार प्रसार होता है। आप खुद कथा सुन रहे हो और श्रोता का दायित्व है खुद भी सुने और दूसरों को भी प्रेरित करे। बहुत से साधन है आपके पास, आजकल तो विज्ञान का जमाना है महाराज, तो बहुत से साधन है, बहुत से उपाय हैं, तो अपने माध्यम से संस्कृत है, इसमें से भी आपको कोई ना कोई किस्त मिलती रहे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। तो भृगु जी एक एक के पास गए, उनको समझाया कि भैया कथा में चलना चाहिए, कथा श्रवण करनी चाहिए। तो भृगु जी के साथ में सभी लोग आए और उस कथा में सम्मिलित हुए। कथा प्रारंभ हुई। भृगु जी सनत कुमारों ने भागवत कथा का महात्म्य बताना शुरू किया। तो कहते हैं सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, कथा का श्रवण हमेशा करना चाहिए, हमेशा करना चाहिए। जितना जैसे एक तड़प होती है कामी को, जैसे कामी को तड़प होती है, वो हर जगह काम की तलाश करता है, ऐसे ही सत्संगी की भी तड़प होनी चाहिए सत्संग के लिए। इसीलिए तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, काम ही नारी प्यारी जिमि, लोभ ही प्रिय जिमिदाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहि मोहि राम। तो कहा आप परमात्मा को प्रेम करना चाहते हो, प्राप्त करना चाहते हो, कैसे प्राप्त करोगे,
कैसी भावना है आपकी कि कैसे ध्यान करना चाहिए परमात्मा का, कैसे सुमरन करना चाहिए परमात्मा का। तो कहते हैं काम ही नारी प्यारी जिन, जैसे कामी पुरुष नारी का ध्यान करता है, जैसे लोभी धन का ध्यान करता है, ऐसे ही परमात्मा मैं आपके नाम का ध्यान करता रहूं। तो काम ही नारी प्यारे जिमी, लोभ ही प्रिय जिमिदाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहि मोहि राम। जैसे लोभी को धन बहुत प्रिय लगता है, ऐसे ही परमात्मा आपका नाम मुझे प्रिय लगने लगे। तो सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, जहां मौका मिले, जैसे मौका मिले, कथा का श्रवण करना चाहिए। सनत कुमार तो यहां तक कह देते हैं कि जो व्यक्ति मनुष्य योनि में पैदा हो गया और मनुष्य योनि में आने के बाद अगर उसने